अब की बार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जो है जाना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जो वहाँ बाबरी मस्जिद के कारण जो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान जो मुद्दा बना है। देखो, बीजेपी जो है ना, वो इस ताक में हमेशा रहती है। उनका ये मनसा रहता है कि किसी तरह से भी अगर देश में कहीं भी चुनाव हो रहा हो, अगर वहाँ चुनावी मुद्दा हिंदू मुसलमान बन जाए, मंदिर मस्जिद बन जाए, तो इसका उनको पूरा फायदा मिलता है और वो पूरा फायदा उठाते हैं इसका। और विपक्ष वाले उसकी इस चाल में फंस भी जाते हैं, क्योंकि सच्चाई है, इस देश में काम के नाम पर कोई भी पार्टी और नेता वोट नहीं मांगता है। देश में एक पार्टी और एक नेता नहीं है जो काम के नाम पर लोगों से वोट मांगे कि देखो मैंने ये काम किया है, मुझे फिर से वोट दो, अगर मैं ये काम और करूँगा। इस तरह से वोट मांगने वाला इस देश में ना कोई पार्टी है, ना कोई नेता है। तो विपक्ष वाले जो है, उनकी भी मजबूरी है, जब वो शिक्षा पे काम करते ही नहीं है, रोजगार पे काम करते ही नहीं है, पोल्यूशन पे बात करते ही नहीं। जहाँ भी उनकी 2-4-5 राज्यों में सरकार है, क्या वहाँ वो शिक्षा पे काम कर रहे हैं? क्या वहाँ वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं? क्या वो शहर दुनिया में स्वच्छ शहरों में गिनती की जाती है उनकी? क्या वहाँ रोजगार की समस्या नहीं है? क्या वहाँ पोल्यूशन खत्म हो गया है? जब तक इन मुद्दों पे काम नहीं करोगे और हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे, जात पात धर्म के नाम पे चुनाव लड़ोगे, विपक्ष वाले कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। बीजेपी को हमेशा फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी और मोदी जी इस मामले में महारत हासिल कर चुके हैं। हिंदू मुसलमान करने और मंदिर मस्जिद करने में महारत हासिल है बीजेपी को और मोदी जी को। इस मुद्दे में चुनाव लड़कर बीजेपी को और मोदी जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर बीजेपी को हराना है तो ममता बनर्जी 20 साल से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। उन्हें वहाँ 2-4 यूनिवर्सिटी खोलने चाहिए थे वर्ल्ड लेवल के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा। कोलकाता को स्वच्छ करना चाहिए था, वहाँ रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक शहर है कोलकाता, जो अंग्रेजों ने कर धर के गया है वही है कोलकाता में, और कुछ नहीं है। सरकारों ने कुछ नहीं किया है, तो किस नाम पे ममता बनर्जी, किस नाम पे, किस काम के नाम पर वोट मांगेंगे वो? उनकी भी मजबूरी है कि वो बीजेपी के चंगुल में फंसे, हिंदू मुसलमान में उलझे और अपनी सत्ता गंवा दे, जिस तरह से बाकी राज्यों में सत्ता उनके हाथ से जाती रही, विपक्ष वालों के हाथ से। कोलकाता में इस बार नंबर लगा है। 2021 में बीजेपी चूक गई थी, लेकिन 2026 के चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा है और हिंदू मुसलमान चुनाव का मुद्दा बना है, मंदिर मस्जिद चुनाव का मुद्दा बना है, ममता बनर्जी का जाना बिल्कुल तय है। इस बार कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं बचा सकता है उसे। अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी से अगर लड़ना है, टक्कर लेना है, तो विपक्ष वालों को हिंदू मुसलमान, जात धर्म, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर शिक्षा, पोल्यूशन, रोजगार, इस पर बात करना होगा। नहीं तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। वो पूरे देश में उनकी जो सत्ता जाएगी, वो कहीं नहीं रहेंगे, किसी भी राज्य में उनकी सत्ता नहीं रहेगी। जय हिंद।